वो बयान क्या था, जरा ये भी सुन लीजिए जी। ये रहा सामने आपके। क्यों ले फिर लड़की? लड़की का कौन सा काम चल रहा है? मोबाइल लिए फिर रही। ये मोबाइल जो है ये बहुत खराब कर रहे हैं। एक उम्र ऐसी आती है बच्चों की, वो बहकते हैं। बिल्कुल ना दो मोबाइल जी। एक तरफ तो कहते हैं मैंने कोई बयान नहीं दिया, सभा नहीं थी, दूसरी तरफ हमें बयान दिखा रहे हैं जो मान्यवर सांसद जी हैं, ये हमारे ऊपर केस भी नहीं कर रहे। अरे भैया, अगर हम खबर दिखा रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मानवर्धन हो रहा है तो केस करो हमारे ऊपर। आप केस करने को भी तैयार नहीं हो अमिताभ जी। तो मुश्किल ये है ना, नेताजी कह रहे थे, सांसद महोदय कह रहे थे कि एक उम्र आती है कि बच्चे बहक जाते हैं। हाँ। मैं कहूंगा कि आज हिंदुस्तान जिस नई तहजीब के सामने है, हाँ। उसमें बुढ़े नेता बहक रहे हैं, बच्चे तो बहुत काबिल हैं। बहुत अच्छी बात। सारे नेता कैसे कैसे कर्म कुकर्म अपकर्म धतकर्म कर रहे हैं। हाँ। उसका चिट्ठा खोलूंगा और विधानसभा के भीतर विचित्र स्थिति हो जाएगी। बच्चे वो काम नहीं कर रहे जो विधानसभा के भीतर लोग देख रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। अब बताइए, ये कम्युनिकेशन है, इसके लिए मोबाइल बना था। हाँ हाँ, सही बात है। और ऐसे सैकड़ों कर्म कुकर्म धतकर्म अपकर्म बता सकता हूं मैं, जो राजनेता कर रहे हैं। हाँ। ये समस्या क्या है? कुछ अज्ञानी और कुछ दम्भी। हाँ। दो प्रजातियां राजनीति की जब देश में बहुतायत में हो गई, हाँ। तो संजीदा लोग कम हो गए। हाँ। क्योंकि केक तो उतना ही ना, डायमीटर उतना ही है, उतने में नेतागिरी की सारी जमात फिट होनी है। अब मुश्किल वहां पर आई कि मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसे लोग भी हो गए इस देश में, जो कहने लगे कि महंगाई क्यों बढ़ी, बोले लोग ज्यादा खाने लगे। अब बताइए, इस बात पर हंसे कि रोए? राजपाल सैनी की तो बात तब भी समझ में आती है। राजपाल सैनी इस देश के बुद्धिजीवी जमात का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये तो कभी किसी ने कहने की गलती की नहीं। ठीक है ना? राजपाल जी को किसी ने बुद्धिमान, समाज को प्रेरणा देने वाला उद्धारक भी नहीं माना। हाँ। उनके गले में जो सोने की मोटी चेन पड़ी है, मेरे ख्याल से उसमें बकरी नहीं तो खरगोश तो बंध ही जाएगा, उतनी बड़ी तो है ही वो, है ना? तो उससे ही उनका सब स्तर हमको पता लग रहा है। लेकिन मोंटेक सिंह आलूवालिया विदेश में पढ़े, सलमान भाई विदेश ऑक्सफोर्ड में पढ़े और वहां के टॉपर रहे। ये लोग बेनी बाबू समाजवादी, वो करे भाई 71 लाख ठीक नहीं है, 71 करोड़ हो तो गंभीर बात करूंगा। ये जो पूरा की पूरे कुएं में जो भांग पड़ी है, सही बात है, और उसी से हर आदमी आचमन कर रहा है भांग वाले पानी से। मुश्किल वहां पर है। मारूफ खान साहब, क्या मुश्किल यहां पर भी है कि क्योंकि आज भी जो रूढ़िवादी मान्यताएं और परंपराएं और उनको लेकर आगे चलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए नेता भी ऐसे हैं। क्योंकि अगर नेता लोगों के हिसाब से बातें नहीं करेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। क्या इस मानसिकता को राजपाल सैनी कैश करा रहे थे कल? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि आज के दौर में जो है इस तरह की मानसिकता रखने वाले ज्यादा हैं। हम समझते हैं कि आज के दौर में निश्चित तौर पर लोग आगे की सोच रखने वाले ज्यादा हैं। हाँ। और ये कहीं ना कहीं इन ऐसे नेताओं की अपनी मानसिकता होती है। हाँ। जो कहीं ना कहीं पर जाकर जो है हमारे समाज को कलंकित करने का काम करती है। ठीक है। और जहां तक इन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से महिलाओं के बारे में जो इन्होंने मोबाइल के लिए बात करी है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है। हाँ, हाँ। और इनको नजर उठाकर देखना चाहिए कि किस तरह से आज मोबाइल का उपयोग हो रहा है। और जैसा कि अग्निहोत्री साहब ने कहा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम इस डर से बिजली न जलाएं कि इससे किरण लगने से आदमी मर जाएगा, तो इसलिए फिर सारे लोग अंधेरे में रहेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर इनकी जो है बदसरना करना चाहिए। और इस तरह के बयानों की समाज में कोई भी जगह, इस तरह के बयानों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, लड़कियों और महिलाओं की हिफाजत के ठेकेदार अकेले राजपाल सैनी साहब नहीं है। इससे पहले बागपत की एक खाप पंचायत ने लड़कियों और महिलाओं पर ऐसी ढेर सारी बंदिशें, पाबंदी लगाई थी। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री माननीय श्री प्रकाश जायसवाल साहब ने सरे मंच महिलाओं का चीरहरण कर दिया था। तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी लड़कियों पर बंदिशें लगाने के लिए खाप पंचायतों के कबायली फरमान का समर्थन कर दिया था। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। लड़कियों के साथ दुराचार करते थे, लड़कियों को उठा के ले जाया करते थे। उस वातावरण से बचने के लिए लोगों ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां इसलिए तय कर दी थी ताकि कोई जालिम तुम्हारे घर से बच्ची को उठा करके ना ले जाए। उसके दृष्टिगत अपनी इज्जत बचाने के लिए खाप ने अगर ये निर्णय लिया है तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा निर्णय है।
जी, तो ये जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, दरअसल ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। पाठक जी, हमें समझना होगा, ये लोगों को समझाना होगा कि इस तरह के जो बरगलाने वाले लोग हैं, इनके मुंह बंद करने के लिए कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बने, कोई ऐसा नियम कायदा कानून बने कि साहब आप माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह से बरगलाने की आजादी अभिव्यक्ति भी नहीं कहलाती। यह गलत तरीका है। नहीं अतुल जी, देखिए ये तरीका गलत है और लगातार ये अभी अमिताभ जी ने कहा और आपने भी लगातार दिखाया, चाहे चौटाला का मामला हो, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल का मामला हो, बेनी वर्मा का मामला हो, खुर्शीद साहब का मामला हो, प्रधानमंत्री का मामला हो, उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनी है वो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के कारण बनी है। तो क्या बोलते हैं, कहीं न कहीं ये एक प्रकरण है जिस तरह से महिला पुरुष के बारे में उन्होंने कहा वो ठीक है, लेकिन लगातार आपने चर्चा की थी शिवपाल यादव जी के बयान। अमिताभ जी ने यह भी कहा कि किस तरह से विधानसभाओं में बैठकर लोग अपने टैब और मोबाइल फोन पर पोर्न देखते हैं, और वो कमोबेश आपकी पार्टी के थे। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं अतुल जी, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने जो गलत है नहीं किया, तो मुझे लगा कि शायद वो आपकी उस सूची में वो भी आना चाहिए। नहीं, घटनाओं की इतनी लंबी फेरिस्त है कि कुछ हमने आप पे छोड़ दिया था, कुछ आप धन्यवाद कर दें, तो मुझे याद था। जो हाँ नहीं ठीक बात है, जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर जहां भी जो लोग दोषी हैं उनका कहीं न कहीं सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ठीक बात है। और जो अगर कानूनी पहलू में आ सकते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है तो उनके खिलाफ भी PIL होना चाहिए। उनकी इस बदजवानी के खिलाफ कोई बात आप किसी पर टिप्पणी करते हैं तो उसके जो दंड के प्रावधान है, जो सामाजिक प्रावधान है, दोनों तरफ से कहीं न कहीं बहिष्कार होना चाहिए। जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह तो नेताओं और मंत्रियों की हालत है। उत्तर प्रदेश में तो अधिकारी भी बदजुबानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि साहब इलाहाबाद में बम बनाने का कारखाना बन चुका है। अरे अगर बम बनाने का कारखाना बन चुका है तो आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश के DIG का प्रकरण आपने खुद दिखाया, सहारनपुर के संत कबीर नगर के SSP का प्रकरण आपने खुद दिखाया। सारी घटनाओं को आप लगातार उजागर करते रहे हैं, तो मंत्री, नेता, अधिकारी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कहीं न कहीं समाज में। जी अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आत्मसंयम के अलावा मुझे इसमें कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आता। ठीक है, कानून इस ढंग की मानसिकता को कभी रोक नहीं पाया, न रोक पाएगा। वाणी पर नियंत्रण का काम कानून से नहीं हो सकता। मुकदमा आप कर सकते हैं। कितने नेताओं ने, कितने ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मुकदमे किए। अंततः कोर्ट भी कहती है हंसते हुए कि बाहर जाके कंप्रोमाइज कर लीजिए। दिल्ली में मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित के विरुद्ध एक दूसरे ने मुकदमा किया, फिर विजेंद्र गुप्ता और शीला दीक्षित में मुकदमा हुआ, वो सब मुकदमे आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो गए। ठीक है, क्योंकि हमाम एक ही है, उसी में सबको एक ही भाव मुद्रा में नहाना है। ठीक है, क्या लड़ाई लड़ेंगे? ठीक है, ये समस्या है ना। और मूल बात ये है, जिस जैसा कि अभी अतुल इशारा कर रहे थे, कि जो जनता है शायद उसको ये कट्टरता उसके एक वर्ग को पसंद आती है, इसलिए नेता वोट के लिए ऐसा करते हैं। मैं कहूं इस बात का, ये बात थी भारत में, लेकिन इस मिथक को भी जो लोग मरे बंदर के मरे बच्चे की तरह से चिपकाए घूम रहे हैं वो नासमझ हैं। बिहार ने इस मिथक को तोड़ा जब नीतीश को दोबारा सत्ता सौंपी। उस पिछड़े हुए राज्य की बच्चियों को साइकिल मिली तो वो नन्हे नन्हे हाथ पांव साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगे। उस पिछड़े राज्य ने एक आईना दिखाया। उत्तर प्रदेश, जहां से सैनी साहब हैं, जहां से विजय पाठक जी हैं, जहां से मारूफ भाई हैं, वहां आज पिछले वर्ष लड़कियों का दाखिला का जो नंबर है टोटल उत्तर प्रदेश में, वो लड़कों से 5 लाख ज्यादा है। 5 लाख की संख्या। इसका मतलब समाज सैनी से सहमत नहीं, समाज खाप से सहमत नहीं बागपत के। अगर होता तो बेटियां पढ़ने नहीं जाती, और पढ़ने जा रही हैं तो इसका मतलब वो पंख चाहती हैं, वो उड़ने का आकाश चाहती हैं। ठीक बात। इसलिए मैं कहूंगा समाज इन पर मजम्मत करे, इनका बहिष्कार हो, और कम से कम जो टॉप लीडरशिप है और महिला हैं, उनको, महिला हो या पुरुष हो, हम तो कह रहे जो भी वाचालता कर रहा है उसको उसके पार्टी के मुखिया की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस पर लगाम लगाए। अगर वो ऐसा घोड़ा है कि लगाम मानने से इनकार कर दे तो फिर उसको बाहर करिए। कम से कम पार्टी तो बचे। ठीक बात। ऐसा मंत्री भी कैबिनेट में कंटिन्यू करे जो कहे 71 लाख ठीक नहीं है, और 71 करोड़ होता तो मैं गंभीर हो जाता। कैबिनेट मंत्री की वैल्यू क्या 71 लाख है?
जो कैबिनेट मंत्री का रेट बता रहा। मैंने नेहरू से लेके मनमोहन तक आज पहली बार कैबिनेट मंत्री का रेट सुना, और वो भी एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा। अब उसको प्रामाणिक कैसे नहीं मानूं? तो ये जो चीजें हैं, इन पर जब तक निर्णायक कार्रवाई पार्टी के मुखिया करे और जनता इन लोगों का बहिष्कार करे, इनको इनकी हैसियत बताए, तब कोई रास्ता निकलेगा। और जिस वक्त ये पूरा केस हुआ, उस वक्त चेतन भगत, मशहूर उपन्यासकार, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में एक टिप्पणी की, एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त सलमान खुर्शीद का विवाद चल रहा था, उन्होंने लिखा कि इस वक्त ए राजा और सुरेश कलमाड़ी हंसते हंसते लोटपोट होकर अपनी कुर्सियों से गिर गए होंगे, क्योंकि उन्हें यह दिख रहा है कि 71 लाख रुपए की गड़बड़ी में देश का कानून मंत्री वो फंसता नजर आ रहा है। यानी कितना बड़ा सटायर है। अरबों रुपए, हजारों करोड़ रुपए के वारे न्यारे कर देने वाले जो शख्स हैं, आज वो दोबारा से आजाद हो गए, दोबारा से कमेटियों में हैं, और 71 लाख रुपए का कथित घोटाला करने के आरोप में माननीय गणमान्य केंद्रीय कानून मंत्री को जवाब देते नहीं बन रहा। और इसी तरह से राजपाल सैनी साहब को अपने बेतुके बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनकी पार्टी सुप्रीमो को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। समाचार प्लस की ये संपादकीय पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाठक साहब, बहुत धन्यवाद मारूफ खान साहब। छोटा सा एक ब्रेक यहां पर लेना है। ब्रेक के उस पार खबर होगी उत्तराखंड की, और हम बात करेंगे एक्स कैडर की जो फांस है, वो फांस कितने गहरे तक पैबस्त हो गई है। तुरंत लौट के आते हैं। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेयरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 चल, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 विभागों के प्रमुख सचिवों को किया तलब, विकास कार्यों में देरी पर लगाई फटकार। बिजली विभाग पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गिरी गाज, मुख्यमंत्री ने 16 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड।
स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का बड़ा बयान, गोंडा के सीएमओ कांड पर बोले हसन, जल्द ही करेंगे पूरे मामले का भंडाफोड़।